SBA Publications. Hello my dear students, how are you all? I hope that you all are very well at your homes. Students, today we are going to start chapter 13, that is mapping. Name of the chapter is mapping. So in this chapter we are going to learn about the meaning of map and the different parts of a map. So let's start with the reading. The drawing of an area that tells us the location of different places in that area is called a map. मैप क्या होता है? ड्राइंग होती है किसकी? एक एरिया की, जो हमें वहाँ की लोकेशन पूरी बताती है कि इस पार्ट में क्या है और इस पार्ट में क्या है. यानी कि मैप क्या है? एक ऐसे एरिया की ड्राइंग जो हमें उस एरिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है कि कौन से एरिया में कौन सी चीज़ है या कौन सी जगह है. So maps are drawn using exact measurements of a place. एक प्लेस का बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट करके ही हम मैप बना पाते हैं, बिकॉज एरिया तो बहुत बड़ा होता है और मैप छोटा सा. तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम मैप को ड्रॉ करते हैं. नाउ द पार्ट्स ऑफ अ मैप. मैप में क्या क्या होते हैं? मैप में सिंबल्स होते हैं, कलर्स होते हैं, जो हमें डिफरेंट थिंग्स के बारे में बताते हैं. सो स्टूडेंट्स, इसे देखो, यहाँ पर हमें कुछ सिंबल्स गिवन है. हाउस का सिंबल कुछ इस टाइप से होता है. ये होती है हमारी लेक. ये है मेटल का रोड, जो रोड मेटल से बना है. ये है रेलवे ट्रैक का सिंबल. ये रिवर का सिंबल, ये टेम्पल का और ये ट्री का. जब हम मैप ड्रॉ करते हैं तो हम इन सिंबल्स का यूज़ भी करते हैं, ये लोकेट करने के लिए या दिखाने के लिए कि कौन से पार्ट में क्या है. या जैसे कि रेलवे ट्रैक है, इस एरिया में क्या है भाई? रेलवे ट्रैक है. तो आप यहाँ से जाएं तो ध्यान से जाएं. मतलब कहने का ये है कि मैप एक प्रॉपर ड्राइंग है एरिया की, जो हमें वहाँ की सब चीज़ों के बारे में बताता है. Lots of tiny green trees are symbols of फॉरेस्ट. बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ जहाँ पे दिखाए गए होते हैं, ग्रीनिश दिखा दिया जाता है हमें, वहाँ पे मानते हैं कि वहाँ पे क्या है? फॉरेस्ट है. जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उसको ब्लू कलर से शो किया जाता है. जो ओपन लेवल लैंड है, यानी कि जहाँ पे हम रहते, खेत टाइप जिसे बोलते हैं, वो ग्रीन कलर होता है मैप में. सो मैप्स हैव अ की दैट टेल्स व्हाट ईच सिंबल इन द मैप स्टैंड्स फॉर. जो एक मैप होता है, अगर उसमें कोई कलर गिवन है लाइक ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, तो मैप के नीचे हमें दिखाया जाता है कि कौन सा कलर क्या चीज़ बता रहा है, क्या कौन सा कलर क्या हमें शो कर रहा है, या कौन सा सिंबल है, उसका मतलब क्या होगा. मैप इज़ मच स्मॉलर दैन द एक्चुअल प्लेस. जैसा आप देखते हो, इंडिया का मैप कितना होता है? इंडिया का मैप छोटे से छोटा आपको इतना भी मिल जाएगा. उसमें आपको कंप्लीट इंडिया शो करते हैं कि इंडिया में कौन सा स्टेट कहाँ पे है. ये सभी हमारे मैप के थ्रू शो किया जाता है. तो इसलिए मैप ड्रॉ करते हुए एग्जैक्ट मेजरमेंट का यूज़ करते हैं, ताकि कोई जगह बहुत ज़्यादा बड़ी ना दिखाई जाए और कोई बहुत ज़्यादा छोटी भी ना दिखाई जाए. तो इसलिए मैप को जो बनाते हैं, किस पे बनाते हैं? स्केल पे. मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ बनाते हैं कि 1 सेंटीमीटर का मतलब हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर का मतलब 1000 किलोमीटर भी हो, 1 सेंटीमीटर का मतलब 100 किलोमीटर भी हो सकता है. तो वो हमारे मैप टू मैप वेरी करता है कि हमें कौन सा मैप बनाना है, तो हमें उसके हिसाब से अपनी मेजरमेंट चेक करनी होती है. सो map scales tell you the actual size of a map of a place on the ground, or the actual distance between the two places on the ground when these are compared to their sizes or distance on a map. For instance, if the scale says that 1 centimeter on a map shows 1 kilometer on the ground,
then distance of 5 centimeter between two places on a map shows an actual distance of 50 किलोमीटर। तो जो भी जिस तरीके से हमारा मैप बना होता है, ड्रॉ किया जाता है, मैप के नीचे उसका स्केल गिवन होता है कि एक्चुअल में इसका डिस्टेंस अगर इतना शो कर रहा है तो एक्चुअल में डिस्टेंस कितना होगा। There are maps that represent a smaller area like that of a room in a house, a building or a flat. So they are called plans. जैसे आप घर बनाते हैं तो उससे पहले उसका मैप बनाया जाता है कि हमें कौन सी जगह क्या मतलब हमें कितने रूम्स बनाने हैं, कौन सी जगह कौन सा रूम बनेगा। प्रॉपर तरीके से हम एक पेज पे मैप बना लेते हैं कि हमें अपने घर का नक्शा, अपने घर का मैप किस तरीके से बनाना है, कैसे हमारा घर पूरा कंप्लीट तैयार होगा। So when people make their houses, they need to get the plans of their houses made before getting them built. तो अपना घर बनने से पहले हम मैप बनवाते हैं कि किस तरीके से हमें अपना पूरा घर तैयार करना है और उसी की उस मैप के अकॉर्डिंग ही हमारा घर तैयार होता है। So a sketch is a rough drawing of a place which is drawn quickly to show the way to get from one place to another. उसे क्या बोलते हैं हम? Sketch. It has symbols, signs or labels showing different landmarks. जैसे हमने ऊपर देखा था, ये सब क्या है? ये सब symbols हैं, landmarks हैं कि कौन सा पार्ट क्या दिखा रहा है। Landmark is an important or well-known building, place or thing that one can easily identify. जैसे मंदिर है, मंदिर का सिंबल बना देते हैं तो वहाँ पे इजीली पहचान में आ जाता है कि यहाँ पे एक मंदिर है। और जैसे पोस्ट ऑफिस है या पुलिस स्टेशन है, इन सभी को हम सिंबल्स के थ्रू शो करते हैं। नाउ हाउ टू ड्रॉ अ मैप? वी नीड टू नो अबाउट डायरेक्शंस इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ मैप। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है? मेन डायरेक्शंस हैं। हमारे मैप में ई से डिनोट करते हैं हम ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट को, एन से नॉर्थ को और एस से साउथ को। तो ये 4 हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं और इन डायरेक्शंस के बीच में भी 4 डायरेक्शंस होती हैं। जैसे नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वाला पार्ट ईस्ट है और ये वाला पार्ट वेस्ट है। तो एक डायरेक्शन ये भी होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलेंगे हम साउथ ईस्ट, इसको बोलेंगे हम साउथ वेस्ट और इसे बोलेंगे हम नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारी जो डायरेक्शंस है, मेन डायरेक्शंस, इनके बीच में होती हैं ये हमारी 4 डायरेक्शंस। और so sometimes people travel across the sea or they go to the places like desert, mountains or forest. Here they may use a compass to find direction. क्योंकि compass हमें क्या help करता है? compass direction find करने में help करता है। वो बताता है कि north direction कौन सी है। ये क्या है? ये हमारा compass ही है जो हमें directions show करता है, जिसकी वजह से हम सही जगह पर पहुंच सकते हैं। नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ। जो कंपास की नीडल है वो किस डायरेक्शन में होती है? हमेशा नॉर्थ में होती है। सो वंस इट इज नोन वेयर नॉर्थ इज, वन कैन मेक आउट द अदर डायरेक्शंस इजीली। अनदर वे टू फाइंड डायरेक्शंस इज विद द हेल्प ऑफ द सन। हम सन की हेल्प से भी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ से सन राइज होता है वो डायरेक्शन कौन सी होती है? ईस्ट होती है। तो उसकी हेल्प से भी हम और डायरेक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सो व्हेन फेसिंग द राइजिंग सन यू आर फेसिंग द ईस्ट एंड बिहाइंड यू इज द वेस्ट। स्ट्रेच द बोथ द आर्म्स लाइक दिस and your left arm is pointing to the north and your right arm is pointing to the south. जब आप सन के साइड ऐसे फेस करके खड़े होते हैं तो जो आपका लेफ्ट आर्म है वो क्या शो करेगी? नॉर्थ डायरेक्शन को, और जो राइट आर्म है वो शो करेगी आपकी साउथ डायरेक्शन को।
So to draw the map of a place, we need to keep the landmark of that place in our mind. A simple way to draw a map would be the first take a center point, then go right from it and keep drawing or marking the landmarks you find. तो हम कुछ ऐसे टाइप से भी चीज़ों को शो करते हैं, जैसे हम अगर किसी रूम का मैप बनाते हैं तो किधर डेस्क लगेगा, चेयर है, ये सब सिंबल्स का यूज़ भी किया जाता है. So use symbols to show each place that you see. Then draw a legend to explain the symbols you have used in your map. इन्हें क्या बोलते हैं? Legend. Maps are very useful for pilots and for sailors. They can keep track of their positions in the air and in the water by looking at the map. We will never lose our way if we learn to read directions and maps very well. अगर हमें अच्छे से मैप्स और डायरेक्शंस देखनी आती हैं, मैप्स पढ़ना आता है, समझ आता है, तो हम अपनी डायरेक्शन से कभी भटक नहीं सकते, क्योंकि वो हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन को दिखाती है. और सबसे ज़्यादा यूज़फुल किसके लिए है ये? पायलट्स के लिए और सेलर्स के लिए. ओके, सो लेट्स रीड द कीवर्ड्स. Measurement means the size, weight or length of something. Legend, the explanation of the colors, signs and symbols in a map. So students, now revise what we have learned. A drawing of a place on a flat surface such as paper is called a map. Symbols, colors are used to show different things on a map. We use different colors to show different kinds of place. Green for forest and trees. We need to know about directions in order to draw a map. जब हम मैप ड्रॉ करते हैं हमें डायरेक्शंस का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही हम मैप को ड्रॉ कर पाएंगे. कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सा एरिया कहाँ पे लोकेट करना है, ये सभी हम मैप के अकॉर्डिंग ही मैप में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही लोकेट कर सकते हैं. So to draw the place of a map, we need to keep the landmarks of that place in the mind. Maps are very useful for the pilots and the sailors. Students, now the exercise part is given here, and this is totally based on the chapter which we have learned right now. Students, now your class is ending here. See you in the next class with a new topic. Bye-bye.